दोस्तों पिछले के एपिसोड्स में आपने मेरे 2008 का टूर देखा। अब देखते हैं 2009 का टूर। चलिए देखते हैं आगे का एपिसोड। 2009 में मैं अपने कोलीग्स निक, सिद्धार्थ और एडविन के साथ बोल्डर पहुंचा। मिड दिसंबर था और हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। पूरी जमीन सफेद चादर से ढकी हुई थी। बोल्डर तक का सफर बहुत ही सुहावना था, मगर बाहर बहुत ही ठंडा था। हम अपने साथ बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं कैरी कर रहे थे क्योंकि लगेज का वेट बहुत हो जाता, मगर हमारे अमेरिकन कोलीग्स हमारे लिए भारी भारी जैकेट्स तैयार करके रखे हुए थे। बोल्डर तो एक विंटर वंडरलैंड जैसा दिख रहा था। ये तो इत्तेफाक की बात नहीं थी कि हम उसी होटल में रुके जहां हम 2008 में रुके थे। इत्तेफाक की बात ये थी कि मुझे वही सेम रूम मिला और वही सेम बेड भी मिला। लग रहा था कि जैसे मैं अभी गया और अभी वापस आ गया हूं। फर्क तो ये था कि इतनी ठंडी थी कि हर एक चीज कुल्फी बनी जा रही थी। सवेरा हुआ और हमने ऑफिस के लिए तैयारी कर ली। क्योंकि हमारा ऑफिस पर्ल स्ट्रीट के पास था, इसलिए पर्ल स्ट्रीट को पार करके जाना ही था, तो हमने थोड़ा सा टाइम पर्ल स्ट्रीट पे भी स्पेंड किया। बहुत ही खूबसूरत तरह से सारी बिल्डिंग्स, खास करके कोर्ट हाउस सजे हुए थे क्योंकि क्रिसमस टाइम आने वाला था। क्रिसमस के डेकोरेशन से सब कुछ सजा हुआ था। पर्ल स्ट्रीट मॉल भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था अपने डेकोरेशंस के साथ। आइए देखते हैं थोड़ी सी फोटोज पर्ल स्ट्रीट के आसपास की। बर्फबारी तो अब नहीं हो रही थी, मगर गिरी हुई बर्फ पिघल रही थी और ब्लैक आइस में तब्दील हो रही थी, जो काफ़ी स्लिपरी होती है। और ये एडविन के लिए कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस था क्योंकि वो अपने लेदर शूज में आए थे। दिन में तो हम लोग ऑफिस के पास ही खाना खाते थे, मगर रात में हमें ढूंढना पड़ता था कि अब कहाँ खाएं। तो एक दिन ढूंढते ढूंढते हमें ये रेस्टोरेंट मिला जहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लजीज था। ये जगह है पैंडा एक्सप्रेस और ये हमारी फेवरेट जगह बन गई, जहाँ पर हमने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी होस्ट किया। इसके अलावा हमारी फेवरेट प्लेस एक और भी है, वो है फ्लैफल किंग, जो पर्ल स्ट्रीट मॉल पर है। ऑफिस टाइम काफ़ी फ्रूटफुल रहा। हमारी बहुत सी मीटिंग्स होती थी, लंबी लंबी मीटिंग्स होती थी, मगर काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग्स होती थी। हम अपने सारे कोलीग्स से मिले, दोबारा मिलकर सबको बहुत खुशी हुई। हम साथ में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करते थे, एक दूसरे को हंसाते थे, मगर सबसे ज़्यादा मज़ा तो एडविन लेते थे। कभी कभी लिफ्ट में ही लेट जाते थे। एडविन इतने थके हुए हैं। क्योंकि ये क्रिसमस सीजन था, हर तरफ क्रिसमस के डेकोरेशंस थे। हमारा ऑफिस प्रेमिसेस भी क्रिसमस के डेकोरेशन से सजा हुआ था। बाहर भी बहुत फेस्टिव एटमॉस्फेयर था, जैसा आप देखेंगे।
मेरी दोस्त कैटरीन और उनके हस्बैंड जॉन मुझे लॉन्गमॉन्ट शहर लेकर गए। यहाँ पर एक बहुत फेमस क्रिसमस परेड होती है। इस परेड में हर तरह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के लोग, फायर ब्रिगेड्स, पुलिस वाले, सब लोग। एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही हैप्पी एटमॉस्फेयर था यहाँ पर। गाड़ियाँ सजी हुई लाइट से, बच्चे अलग अलग तरह से क्रिसमस के कलर से ड्रेस्ड अप। चलिए आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। That they are playing. Very just off here. She wants to come into That's a big group. You must have this option in your camera for night clicking. Night bed. They're all like reindeers with good little heads. Yeah. Cute. Beautiful. That's beautiful. इसके बाद हम पास में एक पार्क था, वहाँ गए, जहाँ हमने हॉट चॉकलेट पी और फायर वर्क्स को एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने इस रात को, और ये वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट इवेंट्स था। नेक्स्ट संडे को एडविन और मैंने फर्स्ट मेथोडिस्ट चर्च के क्रिसमस कंटाटा को अटेंड किया। एक और हाईलाइट इस टूर की थी कि जब हमारे इंडियन ऑफिस के ऑनर में हमारे बोल्डर ऑफिस ने बोल्डोराडो होटल में एक डिनर होस्ट किया। मैं और टॉम बेनेट टोटल फॉर्मल्स में आए थे। इससे खुश होकर टॉम बेनेट ने मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवाई। वीकेंड में हमने कैटरीन के घर में बहुत धमालबाजी करी। रात भर हमने हंगामा मचाया और पूरे नेबरहुड को जगा कर रखा।
ये टूर बहुत ही शॉर्ट मगर बहुत ही स्वीट टूर था। मुझे नहीं मालूम था कि इसके बाद वाला टूर मेरा काफ़ी सालों बाद होने वाला था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड सी यू लेटर।